तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा था कि मिलिट्री एडवाइजर के पास वहाँ पर उसी ट्रेनिंग क्लास का जो वाइस इंस्ट्रक्टर होता है वहाँ उसके पास आता है और उसे मिलने के लिए और उसे कहता है कि सर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तो हमारे जो मिलिट्री एडवाइजर होता है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आया हो, तुम्हें तो इस वक्त क्लास में होना चाहिए था और वहाँ पर देखना चाहिए था कि वी जियोनो कैसे वहाँ पर उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, शायद उससे तुम्हें भी कुछ सीखने को मिले। अब बताओ कि वो लड़का उन्हें यहाँ पर क्या कुछ सिखा रहा है। मुझे तो लगता है कि वो लड़के ने उसे यहाँ पर अपने सभी डिसाइपल्स को बहुत ही कमाल की टेक्निक सिखाई होंगी। तो चीफ इंस्ट्रक्टर से कहता है कि सर मैं उसी बारे में बात करने के लिए आया हूं, मैं जहां पर ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ चले और खुद आकर देखें कि वहां पर चल क्या रहा है। तो चीफ इंस्ट्रक्टर आपसे अपने साथ लेकर आ जाते हैं और मिलिट्री एडवाइजर जब उस जगह के पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ अलग ही सीन होता है। लड़कियां बैठी आपस में गप्पे लगा रही होती हैं, लड़के वहां पर जो होते हैं वो आपस में अंताक्षरी खेल रहे होते हैं और कुछ वहां पर पत्ते खेल रहे होते हैं। सभी लोग वहां पर अपनी अपनी गेम्स खेल रहे होते हैं, यानी कि हमारा वी जियोनो बड़े आराम से सो रहा होता है। तो ये देखने के बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसमें से कुछ बच्चे यहाँ पर टाइल्स खेल रहे हैं, कुछ लड़कियां यहाँ पर गप्पे लगा रही हैं और यहाँ पर इनका इंस्ट्रक्टर कहाँ पर है, वो आहिर यहाँ पर कर क्या रहा है। उसके होते हुए ये सभी बच्चे यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो चीफ इंस्ट्रक्टर से कहता है कि सर वो देखिए वो अपना बिस्तर अपने साथ लेकर आया है और बड़े आराम से वहां पर सो रहा है, जबकि बाकी के बच्चे जो है खुद वहां पर अपने कामों में लगे हुए हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पर किसी को कुछ सिखा नहीं रहा, यानी कि इंस्ट्रक्टर के वहां पर होने का क्या फायदा जब उसने सो जाना है। तो मिलिट्री एडवाइजर कहता है कि ये क्या हो गया और साथ ही वहीं पर से वो चिल्लाकर कहते हैं कि वी जियोनो अब जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, अगर तुम जल्दी से उठकर खड़े नहीं हो और इन बच्चों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि तुमने जहां पर मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तुमने पर पर्सन के हिसाब से मुझसे गोल्ड नियांग भी लिया था। अब जल्दी से यहाँ पर ऊपर और मुझसे बात करो। तो इसी के साथ ही हमारा वी जियोनो जो होता है ऊपर उसके ऑफिस में जाता है, जहां पर मास्टर जो होता है वो गरम गरम चाय प्याले में डालते हैं और उसे उसी वक्त पी जाते हैं, यानी कि वो गरम गरम चाय को ही पी जाते हैं, इतने ज्यादा गुस्से में बैठे होते हैं। तुम्हारा वी जियोनो कहता है कि वो ये तो बहुत ही अच्छा कमाल का एक्ट था, मुझे लगता है कि तुम्हें सर्कस में होना चाहिए और वहां पर जाकर इस तरह का एक्ट परफॉर्म करोगे तो तुम्हें काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। तो मास्टर से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हमने यहाँ पर तुम्हें इसलिए हायर किया था ताकि तुम यहाँ पर इन बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे सको, उनको अच्छी मार्शल आर्ट सिखा सको, लेकिन तुम यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान सो रहे हो और सभी बच्चे वहां पर गेम खेल रहे हैं। वो कहाँ पर कोई ताश खेल रहा है, कोई वहां पर अंताक्षरी खेल रहा है, कोई यहाँ पर कुछ खेल रहा है। तो हमारा वी जियोनो से कहता है कि मास्टर प्लीज शांत हो जाए, आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही तो कर रहा, मैं उन सभी लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन स्टडी जो होती है वो सेल्फ स्टडी होती है। क्या आपने यहाँ पर शाओलिन टेम्पल और सैनफेंग टेम्पल की मार्शल आर्ट्स को नहीं देखा। वो लोग भी यहाँ पर सेकुलरिज्म में ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं और सालों तक वहां पर अकेले रूम में बैठे रहते हैं और इसी तरह उनकी ट्रेनिंग होती है। तो मास्टर से कहते हैं बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर इनको स्ट्रॉन्गर बनाने के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम एक जीनियस हो, तुम एक रेयर जीनियस और तुम्हें यहाँ पर सभी लोगों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग सिखानी होगी जो कि आगे जाकर ये एक अच्छे मार्शल मास्टर्स बन सके। जिस ट्रेनिंग की तुम बात कर रहे हो शाओलिन और सैनफेंग की, वो तो धर्म के बारे में होती है और वो बुक्स पढ़ के हासिल होती है, लेकिन जहां पर इन्हें फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है जो कि एक मास्टर ही दे सकता है। तो वी जियोनो से कहता है कि मास्टर मुझे एक बात तो बताएं कि आज तक जितने भी मास्टर्स ने अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दिया, क्या कभी कोई डिसाइपल अपने मास्टर से आगे निकल पाया है? नहीं निकल पाया ना, क्योंकि मास्टर्स जो है वो कभी यहाँ पर डिसाइपल्स को ठीक तरह से नहीं सिखा सकते। जब तक डिसाइपल्स खुद से यहाँ पर नहीं सीखेंगे तब तक वो अपने मास्टर से आगे नहीं निकल पाएंगे। तो एडवाइजर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से बताओ क्या तुम उन बच्चों को जाकर कुछ सिखाने वाले हो या नहीं सिखाने वाले। तुम्हारा वी जियोनो कहता है कि अब तुम जहाँ पर अपनी जो लिमिट्स है उसको क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि मैंने जहाँ पर तुमसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साफ लिखा हुआ था कि तुम मेरे पढ़ाने के तरीके के पर सवाल नहीं उठाओगे। अब जबकि यहाँ पर मैं उन्हें अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम मुझे टोक सकते हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें जहाँ पर इस कानून की पासदारी करनी ही होगी। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद से कहते हैं तुमने ये बहुत ही बुरा किया, तुमने मेरे पास यहाँ पर सिग्नेचर करवा ली और साथ ही तुम जहाँ पर ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे इस मेथड को एक्सेप्ट करूँ, नहीं मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे बिजनेस को बंद करवाना पड़ेगा ताकि तुम यहाँ पर से जा सको, तुम्हें जस्टिस लाइन से बाहर निकालना पड़ेगा और तुम मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बार बार ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट था तो तुम पहली कॉन्ट्रैक्ट सामने निकाल लेते ना। तुम्हारा वी जियोनो से कहता है मैं तो बस आपकी एडवाइस जानना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि आप क्या सोचते हैं कि मैं यहाँ पर बच्चों को सही से पढ़ा रहा हूँ या नहीं। तो एडवाइजर उसे कहते हो तो फिर तुम्हें क्या लगा। तुम्हारा वी जियोनो से कहता है कि आप बस एक बेकार बुढ़े इंसान है जिसका दिमाग इतना भी तेज नहीं चलता। तो वी जियोनो जो होता है वहां पर उसे बाय बोलने के बाद चल देता है और बाहर आने के बाद अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। तो अगले दिन सुबह के वक्त का सीन दिखाता है कि वो फिर से अपनी क्लास में होता है, अपने बिस्तर के ऊपर बैठा होता है और वहां पर मास्टर मुजिन की डिसाइपल जो होती है वहां पर उसे स्वीट्स खिला रही होती है, वो उसके पास ही बैठी होती है, जबकि बाकी के सभी डिसाइपल फिर से वहीं अपनी अपनी गेम्स खेल रहे होते हैं। और शाओलिन का मॉन्क जो कि उसे यहाँ पर अपना गुलाम बनाकर उसने रखा हुआ है, उसे स्पेशली यहाँ पर ये स्वीट्स लाने के लिए दूसरे शहर में भेजता है और वो अपनी स्पेशल टेक्निक जो कि उसकी किकॉन्ग टेक्निक है, जो दुनिया की फास्टेस्ट टेक्निक है, उसको यूज करते हुए यहाँ पर उसके लिए सब कुछ लेकर आता है। तो ये देखने के बाद उसके डिसाइपल्स भी काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर दुनिया की वर्ल्ड क्लास की मोबिलिटी आर्ट को यूज करके
कि ये शाओलिन मॉन्क सिर्फ और सिर्फ इसके लिए यहाँ पर स्वीट्स लेकर आ रहा है। अगर हम लोग भी यहाँ पर कुछ सीखना चाहते हो तो हमें भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना होगा। तो इसी के साथ ही वहाँ पर हांगबू क्लैन का लड़का आगे बढ़ता और कहता है कि मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं यहाँ पर और ज़्यादा गेम्स नहीं खेल सकता, मैं टाइम पास करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, मैंने यहाँ पर बड़ी मेहनत की थी, टेस्ट को पास करने के बाद इस क्लास के अंदर एंटर हुआ था, अब तो मैं इससे बात करके रहूँगा, मैं यहाँ पर और ज़्यादा गेम्स नहीं खेलना चाहता, बल्कि मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा सीखना है, कुछ मार्शल आर्ट सीखनी है। तो आगे बढ़ता है और कहता है कि इंस्ट्रक्टर यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि अब तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो, हम सभी लोग यहाँ पर इस बात को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग सीखने के लिए आए और हम लोग यहाँ पर सीखना चाहते हैं। एडवाइजर ने तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफें की। एडवाइजर ने कहा कि तुम एक अच्छे इंस्ट्रक्टर हो, लेकिन हमें तो किसी भी एंगल से तुम एक अच्छे इंस्ट्रक्टर दिखाई नहीं देते, अब तुम्हें यहाँ पर रूल्स को फॉलो करते हुए हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना पड़ेगा, अब जल्दी से प्रॉपर लेसन देना स्टार्ट करो या फिर हमारी फीस को रिफंड करो। हमने यहाँ पर पर्सन के हिसाब से तुम्हें 1 नियांग दिया था और तुम्हें 1 नियांग वापस करना होगा। तो हमारा बीच योनो जो होता है वहाँ पर बैठा उस लड़के की तरफ देख रहा होता है, फिर साथ ही उसकी बात सोचने के बाद वहाँ पर बड़ा अजीब सा मुंह बनाता है, फिर साथ ही कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर सीखना चाहते हो, अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर मेरे पास से लेसन चाहिए। तो वो कहता है तो हम लोग और यहाँ पर क्या करने के लिए आए। तो बीच योनो बाकी सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग भी बताओ, क्या तुम सभी लोग भी यहाँ पर मुझसे सीखना चाहते हो। तो वो सभी लोग कहते हैं जी जी हम सभी लोग भी यहाँ पर आपसे सीखना चाहते हैं, तो बताएं आप यहाँ पर क्या सिखाएंगे आज, यहाँ पर क्या आप कुछ स्पेशल सिखाने वाले हैं। तो विजय नोट का खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखो तो जरा, मुझे लगा था कि तुम सभी लोग एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन तुम सभी लोग अगर सीख नहीं चाहते हो तो फिर ठीक है, वैसे भी अब यहाँ पर मेजोरिटी ने वोट दे दिया है कि तुम्हें यहाँ पर एक लेसन सीखना है, तो फिर मैं तुम सभी लोगों को एक लेसन दूंगा। मैं तुम लोगों को सबसे पहला लेसन देने वाला वो लेसन जो मेरे मास्टर ने मुझे दिया था, मेरी जिंदगी का सबसे पहला लेसन है जो मैं तुम सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब देखता हूँ कि तुम सभी लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है या नहीं। और इसी के साथ ही बीच जो होता है ग्राउंड के पड़े हुए एक पत्थर को उठा लेता है, जबकि हांगबू क्लैन का लड़का उसे कहता है कि चलो जल्दी से बताओ कि हमें करना क्या है। जबकि बीच जो होता है उस पत्थर को उठाकर सीधा हांगबू क्लैन के उस लड़के के माथे पर दे मारता है, और जैसे वो पत्थर उसके सर में लगता है वो लड़का उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिरता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या मास्टर ने अभी भी यहाँ पर सामने से एक पत्थर को थ्रो किया है, उसने यहाँ पर एक पत्थर उठाकर उस लड़के को दे मारा है। जबकि बीच एक और पत्थर उठा लेता और कहता है कि तुम्हें लोगों ने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पर एक लेसन सीखना है, तो तुम लोगों का सबसे पहला लेसन यह है कि तुम्हें यहाँ पर जब मैं पत्थर फेंकूंगा तुम्हें इसको अवॉइड करना है, अगर तुम इसको अवॉइड नहीं कर पाए तो तुम्हें मार पड़ेगी, यार इसी बात है पत्थर तुम्हें लगेगा, और अगर तुमने अवॉइड कर लिया यही तुम्हारा लेसन है। सबसे पहला लेसन है वाइट इन्फिनिटी स्टाइल अनलिमिटेड स्टोन डॉजिंग ट्रेनिंग। तो क्या तुम लोग तैयार हो, क्योंकि ये एक बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग होने वाली है और बहुत ही खतरनाक भी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 65 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या सभी लोग यहाँ पर इससे कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि वी योनो ने भी यहाँ पर इसी तरह से ट्रेनिंग की थी और उसने भी काफी कुछ सीखा है।